Good morning, friends. I am Dr. Jyoti Gupta. I am an IVF specialist at Amrit IVF Center, Amritdhara My Hospital, करनाल। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्टिलिटी सील्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे वो कॉजेज जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, जिनके चलते प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, और क्या उन कारणों को हम घर बैठे कुछ ठीक कर सकते हैं, खासकर इन लॉकडाउन के दिनों में। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही कॉमन कॉज जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम होता है कि उनको पीसीओ की प्रॉब्लम है या पीसीओ डिजीज है, और इसके चलते उनको शायद प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आए। तो ये जो पीसीओ की बीमारी है ये कितनी कॉमन है, ये इस बात से बता सकते हैं कि हमारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जो पेशेंट्स वॉक इन करते हैं, कईयों के ऑलमोस्ट एवरी थर्ड या एवरी फोर्थ के चेहरे पे ये लिखा होता है कि ये पेशेंट को प्रोबेबली पीसीओ होगा, जिस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। यंग गर्ल्स में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम एटलीस्ट 1 in every 5 गर्ल्स और every 6 गर्ल्स में पाई जाती है। कईयों में सिम्टम्स होते हैं और कईयों में सिम्टम्स नहीं होते हैं, कईयों में टेस्ट करने पे डिटेक्ट होती है और कई लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट स्टिल उनकी अगर ओवरी देखी जाए तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ही आएगी, और उसको लेटर ऑन जब वो कंसीव करना चाहेगी तो उसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या कारण है इस प्रॉब्लम के, पीसीओ नाम की बीमारी के? तो मेन कारण जो होता है बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका एक इम्बैलेंस हो जाता है। जब तक हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, उनकी जो रेशो होनी चाहिए वो ठीक रहती है, तब तक बॉडी ठीक कार्य करती रहती है। लेकिन अगर कोई हार्मोन बढ़ जाए या कोई हार्मोन घट जाए तो उसमें इस तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं, जैसे कि पीसीओ की बीमारी। किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे? आमतौर से जो इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है वेट गेन करना शुरू कर देना। गर्ल्स अगर घर में बैठी रहती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही होती और घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ मुंह में डाल रही होती है, कुछ मंचिंग चल रही होती है, तो उनको धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये पता लगता है कि उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी होने लग गई हैं, जो माहवारी है वो थोड़ी लेट आने लग गई है। कई मरीजों को माहवारी थोड़ी सी ज़्यादा भी आ सकती है और कईयों को बहुत कम भी आ सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस कौन सा वाला है। चेहरे पे मुहासे आने लग जाते हैं और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, अनचाहे बाल इधर उधर आने लग जाते हैं जो लड़कियों को अच्छे नहीं लगते हैं, और कई बार वो उसी की ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। और कई बार उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उनका खाली एक प्रेजेंटिंग फीचर होता है कि वो कंसीव नहीं कर रही हैं, और उनके अगर जब टेस्ट कराए जाते हैं तो उनमें पीसीओडी की समस्या मिलती है। तो जैसे कॉजेज में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या हार्मोन्स हैं जिनमें इम्बैलेंस हो जाता है जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोनल में 1-2 हार्मोन्स होते हैं जिससे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो बिल्कुल सही चलते रहते हैं। वो होते हैं एफएसएच और एलएच। अगर एफएसएच जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए और एलएच जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए, दैट मीन्स इनकी जो रेशो है वो रिवर्स हो जाए, तो पेशेंट को पीसीओडी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा थायराइड के मरीजों में पीसीओ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो थायराइड का कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन जिनका हाई हो जाता है उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। अगर टेस्टोस्टेरॉन गर्ल्स में बढ़ जाए, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, गर्ल्स में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, इसके बढ़ने पे भी पीसीओ जैसे लक्षण हो जाते हैं। जो पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें भी पीसीओ होने की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और डायबिटीज़ के मरीज, इनमें भी पीसीओ ज़्यादा पाई जाती है। तो एक बार जब डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को पीसीओ है, तो उसके बाद हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट तो है कि अगर उसमें कोई इम्बैलेंस आया है, थायराइड बढ़ा हुआ है या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है या टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम उसको ट्रीटमेंट का कोर्स देंगे, जो कि 1 या 2 या 3 महीने में ऑलमोस्ट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज उनका वेट रिडक्शन होना चाहिए। लाइफ स्टाइल शुड बी मॉडिफाइड। तो अगर ये मरीज अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं, 5% भी रिड्यूस कर लें, मान लो एक लेडी का वेट 100 kgs है, अगर वो 5% रिड्यूस कर लेती है, इसका मतलब वो 95 kg पे आ जाती है,
तो भी उसके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। सो वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओ एज वेल इफ इट इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी हो रही है, अब प्लीज वेट रिडक्शन करना शुरू कर दीजिए और आप सडनली आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर ये सब चीजें भी हमने कर ली फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हमारे पास बहुत इलाज हैं और बहुत सिंपल इलाज हैं जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। एक होते हैं ओव्यूलेशन कॉजिंग ड्रग्स, जो कि फर्टोमेट का नाम आपने सुना होगा, लेट्रोजोल का नाम सुना होगा। ये 5 दिन के लिए दिया जाता है माहवारी के शुरुआत होने पर, और उसके बाद हम 9th 10th 11th 12th अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि इनका एग बनना शुरू हो गया कि नहीं। और अगर अभी छोटा है तो हम कुछ इंजेक्शंस भी दे सकते हैं जिससे एग आमतौर पे बन ही जाता है। इंजेक्शन की जो डोज है उसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है, तो बार बार अल्ट्रासाउंड करके ये जरूर देख लेना चाहिए कि एग किस स्पीड से बन रहा है, बहुत ज्यादा एग्स तो नहीं बन रहे हैं, और क्या राइट समय आ गया है कि हम उसको एक रप्चर करने का इंजेक्शन लगा दें, ताकि जिस दिन रप्चर होगा अगर उस दिन पेशेंट का इंटरकॉर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर नॉर्मल इंटरकॉर्स से नहीं प्रेगनेंसी हो रही तो हम छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि IUI का नाम सुना होगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये करने से प्रेगनेंसी के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो मेनी पेशेंट्स ऑफ PCO कंसीव विद ऑल दीज मेजर्स, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें PCO एक बहुत भयानक रूप ले लेती है, तो उन केसेस में हमें ज़रूर उन्हें कुछ और ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जैसे कि लास्ट ट्रीटमेंट उसे हम बोलते हैं IVF। तो ऐसे केसेस में हमें IVF का सहारा लेना पड़ता है। IVF के केसेस में PCO जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स जिनके नॉर्मल ओव्यूलेशन स्टेटस होता है, बट स्टिल दीज पेशेंट्स इफ दे डू नॉट कंसीव अदरवाइज IU तक से नहीं कंसीव कर रहे हैं तो इनमें IVF ट्राई करनी चाहिए, और बहुत पेशेंट्स को IVF से भी रिजल्ट मिलता है। इससे रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, PCO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप आज पूछिए। हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे, उसमें हम इन प्रश्नों का भी जवाब देंगे और आपको नई बीमारी के बारे में भी जानकारी देंगे। थैंक यू।